इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। तो पहले से ही जो भी महाराज जी वगैरह हैं उसमें रहते, आचार्य श्री का प्रवास भी उन दिनों वहीं था। लोग दर्शन करते रहते थे। अपने मन में यह भाव था कि एक बार तो आचार्य श्री के चरण छूना है। आगे पीछे कुछ प्रयास भी हुआ पर सफलता उतनी जल्दी इसलिए नहीं मिलेगी कि अब आचार्य श्री का समय भी सीमित, तो उतने में जितना का हुआ नहीं तो अपने आचार्य श्री स्वाध्याय में बैठ गए, बाद में वाचना का समय होता। पर अपन पीछे लगे रहे, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। संस्था के महामंत्री माने जाने वाले सोधिया जी विशेष रूप से आचार्य श्री के साथ, या आर्यिका दृढ़मती माता जी के गृहस्थ जीवन के पिताजी गुलाबचंद जी पटना वाले, ये सभी थोड़ा सा विशेष साथ में वैयावृत्ति और व्यवस्थाओं पर ध्यान देने वाले प्रमुख लोगों में थे। और भी समाज बंधु, तो वो तो इतना ज्ञान, इतनी सब बातें अपन तो बच्चों में आते। तो जैसे ही आचार्य श्री आए, पैर वगैरह धुलाए, आचार्य श्री बैठ गए खुली छत पर, किसी ने उठा करके चौकी बाजौट ग्रंथ रख दिए और आचार्य श्री ने अपने कायोत्सर्ग किया। और जो सोधिया जी वगैरह मंत्री या और भी कमेटी के लोग, चलो 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 बच्चों, चलो चलो चलो, अब आचार्य श्री स्वाध्याय करेंगे। सब बच्चे अपने चलो चलो चलो। अब नीचे उतर के सोचे यही करते हैं यार, अपन को तो मिलता ही नहीं है, चलो चलो कह देते, अपन सब नीचे आ जाते हैं और ये पैर धो लेते हैं, ऐसा करते वैसा करते। कोई बात नहीं, 2-4 दिन चलता रहा, 8 दिन चलता रहा, चलो चलो चलो, सब बच्चे नीचे आ गए, वो अपने पैर धुला दिए, चौकी रख दी। ये जानते हैं तब तो करेंगे, अपन तो कुछ जानते भी नहीं है। एक दिन क्या हुआ, अचानक जैसे ही आचार्य श्री बैठे और बस अपन को लग ही रहा था कि चलो चलो की आवाज आने वाली है, लेकिन उस दिन कुछ नहीं कहा उन्होंने। बोले बेटा जरा महाराज जी के पैर धुला दो। अरे आज कौन सा पुण्य का उदय आ गया भाई। हाँ हाँ धुलाओ धुलाओ धुलाओ। आचार्य श्री तो अपना धो रहे थे, अपन ने ऐसा लगा दिया। बच्चे लोग अरे क्या बात है, कुछ नहीं बोले। फिर ऐसा करो, वो अंदर से चौकी लाओ, वो ग्रंथ रखे, वो आचार्य श्री के सामने रख दो। हो भाई ये तो और अच्छा मौका मिल गया, रख दिया। अब कहने लगी चलो आचार्य श्री स्वाध्याय करेंगे। आगे नीचे नीचे आने पर उनसे हमने पूछा कि आज क्या हो गया, आपने ये सब नहीं किया और हम लोगों से करा दिया। तो कहने लगे वो हमारे घर सूतक हो गया है, सूतक हो गया। अब उस समय हम ये भी नहीं जानते थे सूतक कहलाता क्या। पढ़ने लिखने में अपना ध्यान कहाँ, ये पढ़ाई के समय विद्यार्थियों की ये सब बातें। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हमारे घर सूतक हो गया, इसलिए तो मन में मैंने सोचा इनके रोज सूतक रहे तो रोज मौका मिले। ठीक है, इनके रोज सूतक रहे, अपन को रोज मौका मिले, यही अच्छा है। उस समय ऐसा ख्याल में आया। कुछ दिन मिला, फिर जब उनकी शुद्धि हुई तो उन्होंने अपना करना शुरू कर दिया। एक निकटता पाने का ये क्षण अपने जीवन के लिए दुर्लभ क्षण माना गया। और फिर आना जाना बराबर, बड़ी सभाओं में तो पीछे बैठ कर के ही सुनने का अपना भाव, क्योंकि विद्वान और सभी जन, लेकिन आगे पीछे संघ से जुड़ने में रुचि बढ़ गई और उसमें आनंद ज्यादा आने लगा। धीरे धीरे ब्रह्मचारी भाइयों से परिचय हुआ। उस समय संघ में एक संतोष नाम के ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने भी हम बच्चों को बुला करके थोड़ी सी जवाबदारियां देना शुरू की। संघ है, कभी कभी दूर दूर महाराज जी चिड़िया को निकल जाते हैं, किसी की औषधि, किसी का कोई कार्य, कहीं कुछ, तो तुम लोग ऐसा किया करो वैसा किया करो। तो 4-6 बच्चों की टीम एक ऐसी बन गई जो उनको भी लगा कि हमारा काम हो रहा है और हम लोगों को भी लगा कि चलो अपन को कोई अच्छी जवाबदारी मिल रही है। ऐसा करने से संघस्थ महाराज जियों से भी परिचय बढ़ गया। और गर्मी का समय रहता है, वैयावृत्ति की आवश्यकताएं रहती हैं, व्यक्ति आते हैं तो भीड़ भाड़ करके जाते हैं, लेकिन
अलग समय में जो होता है, जो आवश्यकता होती उस समय करने वाले कम लोग उस टाइम पर उपलब्ध होते, तो वो क्रम और वो कार्य हम लोगों को धीरे धीरे मिलने लगे। ये हमने सोचा ये बढ़िया काम है, छुट्टियों का अच्छा उपयोग हो रहा। और ऐसा करते करते फिर जब सब लोग अभिषेक करते हैं तो अपन भी थोड़ा अभिषेक करें। अभिषेक करने का संस्कार बचपन से ही था, पारंपरिक था, उसमें कोई असुविधा नहीं। अपन ने भी अभिषेक किया। किसी एक दिन भाव आया परिवारी जनों को कि अभिषेक करके आचर्षी को गंधोदक देने के लिए चलेंगे, तो बाहुबली प्रतिमा के यहाँ अभिषेक कराया, किया और गंधोदक लेके। अब आचर्षी ऐसा किसी का गंधोदक लेते हैं क्या? ऐसा कोई भी देने चले जाते, इतनी फुर्सत है क्या कि लेते रहेंगे? तो भी आए हैं और खड़े हो गए और देख करके आचर्षी गंधोदक, पहले तो कुछ कहा नहीं, फिर सोचा होगा कि अब बड़े हों तो मना कर दो, आया है, कुछ नए लोग हैं तो हाँ ठीक है आशीर्वाद। खड़े रहे, पूछने का भाव हो गया, क्या नाम है? जैसे हम लोग बच्चों से पूछ लेते क्या नाम है, नाम बता दिया। कहाँ रहते हो? पढ़ाई करते हो क्या? हाँ अभी हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी है, गर्मी की छुट्टियां हैं। अच्छा ठीक ठीक, बस इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं। और अपन को बोलने को कुछ आता भी नहीं, अपन क्या बोले? खुश हो गए, सभी लोग खुश हो गए और आत्मविश्वास बढ़ गया। एक समय ऐसा रहा कि आचार्य श्री आहार के बाद में लगभग स्कूली विद्यार्थियों के लिए समय देते थे, और ये जानकारी सबको हो गई थी कि आचार्य श्री का आहार के बाद में जो 25-30 मिनट का समय रहता है इडियापथ भक्ति करने के पहले, वो आचार्य श्री स्वयं अपनी रुचि से स्कूल के, कॉलेज के जो भी बच्चे जो सभाओं में जल्दी आगे नहीं आ पाते, लाभ नहीं ले पाते, उनको अलग से किसी भी रूप में बातचीत के दौरान, और सागर में अच्छे कार्यकर्ता भी थे संस्थाओं में काम करने वाले आचार्य श्री की नज़र में, तो वो सब बैठते थे उनके साथ, और नए नए भी बैठ जाते थे। छत की स्थिति ये थी कि जितना स्थान कमरे का है वो तो बहुत ठंडा रहता था, लेकिन कमरे से बाहर जैसे निकलो तो खुली छत बहुत गर्म रहती थी, क्योंकि गर्मी का समय था। अब वो तो आचार्य श्री के आने के पहले जो पहुंच गए या पहुंचते पहुंचते जो अंदर बैठ गए सो बैठ गए, और जो जरा भी लेट हुए तो उनको धूप में ही। तो ऐसा करके फुर्ती के साथ में आचार्य श्री जैसे ही आए और जिनको बैठना है, लाभ लेना, वो पहुंच जाते थे। ये स्थान अपन को भी मालूम चला कि यहाँ इस समय ऐसा ये मिलता है। अपन ने सोचा अपन भी उसी क्रम में आगे बढ़ो। देखा तो जगह अंदर नहीं, बाहर बैठे, बाहर से ही थोड़ा सुना करके वापस आ गए। बाहर तो धूप लगती है, जमता नहीं, और जल्दी पहुंचना, ये पहुंचना, वो पहुंचना। प्रयास 1-2 दिन हुआ। एक दिन बाहर ही बैठे बैठे सुन रहे थे। अब बहुत देर से सब अंदर बैठे थे, बाहर बैठे हुए बच्चों को कोई अंदर आने का स्थान नहीं मिल रहा। तो धीरे से किसी परिचित से कहा कि भाई यदि काम हो गया हो तो कुछ स्थान मिले, नई भर्ती भी तो होने दो। आप लोग तो पहले से बैठे हो, अब थोड़ा सा बाद वालों का ध्यान रखो, नई भर्ती भी तो होने दो थोड़ी। तो वो परिचितों को थोड़ा वैसे कहा। तो आचार्य श्री किसी से चर्चा कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन आचार्य श्री का ध्यान चला गया कि बाहर से कोई कह रहा है कि नई भर्ती तो होने दो। तो आचार्य श्री तुरंत में ही उस समय हंस करके बोलने लगे, हाँ हाँ अभी भी नई भर्ती चालू है। 5 ब्रह्मचारी तो बन चुके थे, हाँ हाँ अभी भी नई भर्ती चालू है। तो आचार्य श्री ने जैसे ही कहा कि हाँ हाँ अभी भी नई भर्ती चालू है, तो हम समझ गए कि ये तो अर्थ ही अलग है, अपन तो अंदर आने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा आचार्य श्री इसलिए कि बाहर धूप लग रही है, इसलिए हम अंदर बैठना चाहते। तो आचार्य श्री कहने लगे, हाँ शांति तो अंदर आने में ही मिलेगी, शांति तो अंदर आने में ही मिलेगी। अब तो लगा कि आचार्य श्री ने अच्छी बात की है, और कोई हो सकता प्रेरणा की बात हो, चलो ये अपना पुण्य है। प्रसन्नता बढ़ती जाती, विश्वास बढ़ता जाता। धीरे धीरे महाराज जियों की वैयावृत्ति में लगे, संघ के साधुओं के साथ
4-6 बच्चे आहारचर्या में सम्मिलित होने लगे, आनंद आने लगा। फिर धीरे धीरे किसी के यहाँ पड़गाहन करने को खड़े होने लगे। सीखना तो पड़ेगा ना, पहले सेवा करना अलग बात है, लेकिन चौके में सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ऐसा करते करते विश्वास बढ़ने लगा, संघ से जुड़ाव बढ़ता गया। और फिर एक दिन अब आचार्य श्री को आहार देने मिले, आचार्य श्री का पड़गाहन मिले, ये किसको ऐसे इतने बड़े शहर में इतनी भावनाओं के बीच में, फिर भी किसका पुण्य कब जोर मार जाए क्या पता। तो ऐसा हुआ कि प्रारंभिक समय में जब हम सागर में पढ़ाई करते थे तो महिला आश्रम की एक पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पाठशाला थी, उसमें हमने कुछ शिक्षण लिया। पहला भाग, दूसरा भाग, 6 ढाला की 1-2 ढाल। तो वो शिक्षिकाएं वगैरह वहां थीं। उस मंदिर में एक विधवा श्राविकाओं का आश्रम भी था, वह सभी वहां पर रहती थीं, उनका चौका भी लगता था। अब वो समय पहले का रहा, लेकिन अब समय तो आचार्य श्री के प्रवास का प्रभावना का है। तो आचार्य श्री उस तरफ से 2-4 बार निकले, लेकिन उनके यहां योग नहीं बना। तो उनके मन में क्या आ गया कि हम लोग महिलाएं महिलाएं ही रहते हैं, कोई जेंट्स रहते नहीं है, तो शायद आचार्य श्री का पड़गाहन नहीं होगा। और किसी ने कह भी दिया कि अब तुम ही लोग तो खड़े रहते हो, कोई जेंट्स तो रहते नहीं है। भैया आश्रम में वही लोग हैं तो अपने खड़े रहते, सोले का बनाते हैं, करते हैं, पड़गाहन करते हैं। होते करते जब कोई महाराज जियों के साथ में आना जाना हुआ तो उन्होंने देख लिया कि ये बच्चे भी आते जाते हैं और उनको परिचय भी था, तो तुम लोग यहां वहां जाते हो, एक आध दिन हमारे चौके में पड़गाहन करने आ जाओ। तो अपन को लगा कि अपन को तो ऐसा कुछ आता नहीं है। तुमने कहा हमको तो ऐसा कुछ विधि तो पूरी पता नहीं, वो हमको आती है, आप तो केवल ये दिखाने के लिए कि कोई खड़े हैं, पैर धुला ना हो, कुछ हो तो इसके लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, ये तो अपन को और अच्छा है। अपन एक दिन पड़गाहन के नाम पर खड़े हो गए। कोई उस समय अपन को विधि और कोई ऐसा कि ये करना कि वो करना, इतना तो कुछ आता नहीं और उनको इसकी जरूरत भी नहीं। उनको तो खड़े करना पड़गाहन में, महाराज को दिखें कि कोई है, बच्चे खड़े हो गए। संयोग से बहुत दिन के बाद आचार्य श्री का आश्रम के सामने से ही निकलना हुआ। आचार्य श्री के मन में ये रहा भी होगा कि उस तरफ से कई बार निकले, आश्रम में आहार नहीं हुआ है, तो हो सकता आचार्य श्री उसी भाव से उस रास्ते से निकल रहे हों कि आज तो वहां जाना ही है। कई बार गुरु या मुनि ऐसा भाव भी कर लेते हैं कि भाई उस गली में, उस चौके में इस तरह के दातार खड़े हों तो पड़गाहन हो सकता है। ऐसे भाव से आचार्य श्री संभवतः आज ऐसा लगता है कि इसी भाव से निकले हों। निकलते निकलते जैसे ही उन्होंने जोर जोर से पड़गाहन शुरू किया, आचार्य श्री आकर के खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो वो घूमे, अपन भी उनके पीछे लग गए। उनको क्या लगने लगा, आश्रम की श्राविकाओं को, कि देखो इतने दिन से हम ही लोग खड़े होते थे तो आचार्य श्री आए नहीं, आज इनको खड़े कर लिया। तो देखो ये अपनी कमी थी ना, अपन किसी को जेंट्सों को खड़े नहीं कर रहे थे ना, आज देखो खड़ा किया और आज ही आचार्य श्री आ गए। वो ये सोच रहे और हम ये सोच रहे कि अपन का कहाँ सौभाग्य मिलने वाला, ये तो इनके पुण्य योग से अपन को भी ऐसा मौका मिल गया। आहार दान उन्होंने अच्छे से दिया, विधि उनको मालूम थी, उन्होंने विधि संपन्न की बहुत अच्छे से। अपना काम वहां कुछ नहीं रहा, अपन को तो उन्होंने केवल थाली पकड़ा करके खड़े कर दिया और पहले पैर धुला दिए। पैर धुला दिए, उन्होंने पूजन कर ली, थाली दिखाई, शुद्धि बोली और कहा आप इसको लेके खड़े हो जाओ। बाहर तो गेट पर बहुत सारे लोग, लेकिन अंदर जो 16 वाला है उसका महत्व रहता। जब कभी गर्मी में कुछ ऐसा लगा तो उन्होंने थाली किसी को दे दो, अब तो हवा करते जाओ। इतना करना भी अपन को ऐसा लगा कि भाई ये तो आज हमारा बहुत बड़ा उपयोग हो गया। और आचार्य श्री को उन सबकी भीड़ में एक कोई अलग दिखे तो वो भी तो लगता है कि भाई है,
फिर आहार मुझसे भी दिलाया। पहली बार मैंने किसी मुनि को गुरुवर आचार्य श्री के रूप में पहली बार आहार दान महिला आश्रम में दिया। क्षुल्लक जी अलग जीवों के साथ दवाई देना, आहार दे देना, वो तो एक अपना विषय था ही, लेकिन समय सागर, योग सागर, नियम सागर को भी देने का कोई योग नहीं बना। और योग बना तो पड़गाहन करके सबसे पहला निर्ग्रंथ मुनि यदि किसी को आहार दिया तो वो आचार्य श्री को ही दिया। अब तो समझ लो कि, और जब मोहल्ले में या घर में समाचार मिला तो फिर तो क्या नहीं क्या, और अपन भी ऐसा करो, अपन भी वैसा करो, ये भी करो, वो भी करो। फिर सबको लाभ मिला, अच्छा लाभ मिला। ऐसा करते करते आचार्य श्री को जो पहली बार आहार दिया तो मन में लोभ बढ़ गया। लेकिन अब रोज थोड़ी मिलता है। अब रोज यदि मिले, कुछ दिन मिले, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? तो उपाय निकाला हम दो बच्चों ने मिलकर के कि आचार्य श्री को 2-4 दिन आहार देना चाहिए, तो उपाय क्या होगा? तो ये पहचान तो बन गई थी, ये नजर में तो आ गए थे लोगों के कि ये बच्चे जो हैं ये महाराजों के साथ औषधि वगैरह देने को जाते हैं, और कमेटी वाले हाँ जाओ उनके साथ ऐसा करो देखो। तो ये पहचान तो बन गई। अब रास्ता क्या निकाला? रास्ता ये निकाला कि आचार्य श्री क्या लेते क्या नहीं लेते तो पता नहीं, सब चीजें ले भी नहीं जा सकते, तो गिलास में दूध ले लेंगे और अपन चलेंगे। भीड़ भाड़ बहुत रहती, वॉलंटियर्स भी खड़े रहते, ऐसे तो अंदर जाने मिलेगा नहीं। आचार्य श्री के साथ साथ तो जा ही नहीं सकते हैं, और बाद में वॉलंटियर्स के यहाँ से निकलना तो बहुत बड़ी परीक्षा होगी। अब इसमें से कैसे निकलें, क्या रास्ता होगा? तो सेटिंग कर ली। हम बोलेंगे तो शायद ना भी माने, अरे ऐसे तो सभी कहते हैं, तो वो तैयार हो गए। अपन पहुंचे, दरवाजे पर खड़े हो गए, वॉलंटियर्स की तरफ देखा। अपन को कुछ बोलना नहीं, वो कहेगा दूसरा, दवाई है अंदर जाना, दवाई देने अंदर जाना, दवाई देने। अब जैसे ही उसने कहा दवाई देने जाना है, तो अब वॉलंटियर्स थोड़ी कुछ बोलेगा, धीरे से निकल जाना, भीड़ नहीं करना। बस दोनों अंदर हो गए। अब अंदर दवाई दे रहे कि दूध दे रहे, कौन जानता क्या देखता है। उतनी भीड़ में किसको क्या ख्याल है क्या दे रहे क्या दे रहे, और उसके नाम पर तो जाने मिलने लगा। वॉलंटियर से तो इस नाम पर कभी मना किए नहीं, लेकिन आचार्य श्री को 2-3 दिन में समझ में आ गया कि ये अलग से आते हैं। ये क्या मामला है भाई, पड़गाहन में रहते नहीं हैं, और ये सब बच्चे हैं, तो ये अलग से आते हैं, मतलब ये आहार देने को ही आते हैं। ठीक है, 2-3 दिन तो कोई बात नहीं। एक दिन फिर जब आने जाने में महाराज जियों के यहाँ से निकलने में संकेत कराया, बच्चों को कहना बार बार आहार देने ना आए। तो ब्रह्मचारी ने संकेत दिया, आप आहार देने जाते क्या? नहीं, हम तो दवाई देने जाते हैं। कौन सी दवाई, किसने दी? नहीं नहीं, दवाई के नाम पर आहार देने जाते हैं। हाँ, दे लिया ना? आचार्य श्री ने कहा रोज रोज जमता नहीं है। ठीक ठीक, दूसरे महाराज जियों के यहाँ जाओ। ठीक, वहां जाना शुरू कर। लेकिन इतने दिनों में एक कृपा संघ की आचार्य श्री की प्राप्त हो गई, और परिणाम ये निकला कि आचार्य श्री का बिहार होते होते हमारे ही ग्राम के नन्नी देवरी के ही एक अशोक कुमार जी सागर में पढ़ाई करते थे संघई परिवार से। वो उम्र में तो हमसे लगभग 5-6 साल बड़े थे, एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे। उनके बहन से छोटा भैया, वो हमारी उम्र का था, वो हमारे साथ पढ़ता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल, शहडोल,